चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2pq प्लस 3q² और 3pq माइनस 2q² का गुणा करना है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2pq प्लस 3q² गुणा 3pq माइनस 2q²। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इस 2pq का पूरा इसमें गुणा करेंगे और फिर इस 3q² का पूरे का गुणा करेंगे इसमें। देखते हैं कैसे। 2pq गुणा इस पूरे का करेंगे तो 3pq माइनस 2q²। फिर का आएगा चिन्ह प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा। फिर इस 3q² 3q² का गुणा करेंगे किसमें? 3pq माइनस 2q² का करेंगे। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा और पी का गुणा पी में करेंगे तो p²2, q का गुणा q में करेंगे तो q²2 आ जाएगा। अब चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 2 दूनी 4 आ जाएगा। p का गुणा करेंगे q कुछ नहीं है तो p में ही आ जाएगा। q का गुणा करेंगे q²2 में तो ये हो जाएगा q²3 हो जाएगी। फिर कहेगा चिन्ह प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। 3 तिरका 9 हो जाएगा और p का p आ जाएगा और q² और q का क्या होगा? q²3 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन चिन्ह आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा और q² गुणा q², तो इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा? a⁻m गुणा a⁻n बराबर a⁻m प्लस n। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो कितना हो जाएगा ये? q² गुणा q², यानी q² प्लस 2 यानी कि q²4। तो आंसर आ गया q²4 आ जाएगा। अब देखेंगे कौन से इसमें क्या? pq²3 इसमें भी है, pq²3 इसमें भी। तो इनको क्या करेंगे? आपस में प्लस माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 p²2 q²2। 9 में से 4 गया तो क्या आया? प्लस का 5 p² माइनस 6 q²4। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो किसी भी वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो है 6a², 6 a²2। इतना कितना दिया गया क्वेश्चन में? ये है 600 के बराबर। अपन को क्या निकालना है? इसकी भुजा क्या है? a। तो कैसे निकालेंगे? 6a² बराबर 600। अब ये क्या है? गुणा में है। जैसे ये 6a है तो इसका मतलब क्या है? 6 गुणा a है। ये गुणा में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा? a² बराबर a² बराबर 600 बटे 6, यानी कि 6 एकम 6 6 एकम 6 यानी कि 100 आएगा। अब a² का मान आ गया 100। तो a बराबर क्या होगा? जब ये वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो 100 किसका वर्गमूल होता? तो इसका एलसीएम ले लेंगे 100। तो क्या करेंगे? 2, तो ये आ जाएगा 50। फिर करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा? 25। फिर किससे करेंगे? 5 से। 5 5 25 और 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। चूँकि जानते हैं हमें क्या है? वर्गमूल निकालना है तो 2 2 की जोड़ी बनेगी। तो 2 2 की जोड़ी, इसमें से 1 2 निकल आएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 5 में से 1 निकल आएगा तो ये 5। तो 5 दूनी 10। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो भुजा क्या हो जाएगी इसकी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है कि व्यंजक z ब्रैकेट 5z² माइनस 80 को 5z z प्लस 4 से भाग दीजिए। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे z 5z² माइनस 80 बटे 5z z प्लस 4। अब क्या करेंगे अपन? इस वाली जो संख्या है अंतर वाली, इसमें से क्या करेंगे? 5 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, जेड गुणा 5, और इसमें से 5 निकाला गया तो कितना बचा, जेड स्क्वायर माइनस 80 में से 5 भाग करेंगे या 5 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, बटे ये का यही लग जाएगा 5 जेड, जेड प्लस 4। अब क्या है, ये किसका फॉर, इसको क्या है, 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका है, ये 5 जेड है तो इसको लिख लेंगे 5 जेड, जेड स्क्वायर माइनस 16 का वर्ग किसका वर्ग होता है, ये होता है 4 का वर्ग, तो 4 की घात 2 4 स्क्वायर बटे 5 जेड, जेड प्लस 4। चूँकि अब इस वाले को देखेंगे अपन, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है, जेड, तो यहाँ क्या लिख देंगे जेड, फिर क्या है प्लस, तो प्लस, बी की जगह क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है जेड, तो जेड आ जाएगा, और बी की जगह क्या है 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। इतने हिस्से की जगह क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना जेड प्लस 4 और जेड माइनस 4। तो इसको फिर लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 5 जेड, फिर ब्रैकेट इस जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जेड प्लस 4 गुणा जेड माइनस 4 बटे 5 जेड, जेड प्लस 4। अब देखिए ये और ये एक बराबर है, तो ये क्या करेंगे अपन आपस में काट देंगे, भाग में क्या होता है, एकम एक, एकम एक, तो ये कितना आ जाएगा, 1 गुणा जेड माइनस 4, तो जेड माइनस 4 ही होगा, बटे 1, यानी कि जेड माइनस 4 अपना आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें क्या है कि कार द्वारा तय की गई दूरी दी गई है, जैसे 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर, और समय दिए गए 6 बजे वो 40 किलोमीटर चलता है, 7 बजे 80 किलोमीटर चलता है, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर निकलता है। तो अपन को क्या करना है, प्रातः 7:30 बजे व 8 बजे के बीच में अंतराल में कितनी दूरी उसने तय की है, इसको निकालना है अपन को। अंतराल था यहाँ, अंतराल में तय की गई दूरी निकालनी है, और क्या करना है, उपर्युक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए, इस टेबल का उपयोग करते हुए अपन को क्या है, जो तालिका में दी गई राशियों इसके लिए रेखीय आलेख बनाने हैं, यानी ग्राफ बनाने हैं अपन को, और प्रश्न का उत्तर देना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 रेखाएं बनाते हैं ऐसे। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ क्या होगा, समय होगा, यहाँ होगा समय, और यहाँ क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ अपन 20-20 का अंतर ले लेते हैं, जैसे ये 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। इनके बीच क्या करना, हमें समान दूरी लेनी है। अगर 20-20 का अंतर लिया तो हर के बीच 20-20 का अंतर होगा। अगर यहाँ 10-10 का लेते तो 10-10 का होता, 1 का लेते तो हर के बीच में 1-1 का अंतर होगा। हमेशा ये याद रखना है कि जितना भी लें बराबर दूरी का लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे कि मान लीजिए यहाँ 10 लिया तो यहाँ 20 ले लिया, फिर 30 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, समय लेंगे अपन, ये 0 है तो ये मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो अपना क्या है, 6 बजे कितने किलोमीटर चला, वो 6 बजे 40 किलोमीटर चला, तो यहाँ से 6 और यहाँ से ऐसा आएगा, तो यहाँ एक बिंदु आ जाएगी। फिर 7 बजे कितना चला, 80 किलोमीटर, तो यहाँ से ऐसे ये बिंदु, और 8 बजे कितना चला, 120 किलोमीटर, तो यहाँ से 120, यहाँ से 8 में। फिर 9 बजे कितना चला, 160 किलोमीटर,
अब क्या करेंगे, इन रेखाओं को आपस में जोड़ देंगे। देखेंगे बिल्कुल एक सीधी रेखा आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया रेखीय आलेख बन गया। अब अपन करेंगे क्या, प्रश्न को हल। तो अपन को कितने बजे निकालना है, यहाँ 7:30, 7 और 8 के बीच कहीं यहाँ होगा 7:30। तो यहाँ से ऐसी लाइन जोड़ेंगे। ये कहाँ जा रही है, यहाँ आके जोड़ रही है कहीं। तो इसको इस तरफ से जोड़ देंगे, ऐसे जाएंगे तो कहाँ जोड़ रही है, जाके 100 पे जोड़ रही है। तो क्या है, यहाँ 7:30 यानी यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा 7:30 से और 8 के बीच के अंतराल कितना है, 7:30 ये है, कहाँ यहाँ 7:30 है, और ये क्या है 8 है। तो इन दोनों के बीच कितना है 120, और 100 से 120 यानी कितना 20 किलोमीटर चला। ये कितना चला 20 किलोमीटर। इसी को अपन किससे प्रश्नोत्तर में हल करेंगे। तो ये इसका कैसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जैसे 7 बजे वो कितने किलोमीटर पे था, 7 बजे था ये अपना 80 किलोमीटर चला था। और 8 बजे कितना चला, ये चला 120 किलोमीटर चला। तो 1 घंटे की दूरी कितनी हो गई, 1 घंटे की दूरी 1 घंटे में 80 से 120 आ गया, नहीं 120 माइनस 80 यानी कि 40 किलोमीटर वो चला है। उसके बाद क्या निकालना अपन को, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछा 7:30 से 8 बजे की दूरी, कितनी दूरी, तो 7:30 से 8 यानी कि कितने होते, ये होता है अपना आधा घंटा। तो जब 1 घंटे में कितना चला 40, तो आधे घंटे में कितना चला होगा 40/2 यानी कि 20 किलोमीटर। देखिए हमारा ग्राफ से भी, रेखीय आलेख से भी और प्रश्न को हल करने से, दोनों पूछा उसने, रेखीय आलेख तथा प्रश्न का उत्तर दी। तो क्या दोनों से आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर। धन्यवाद।